परेशान है। खासदार साहब, ये से मेरी कोई सियासत नहीं है। अगर ये बात, ये ऑब्जेक्शन, ये मोर्चा मैं इलेक्शन से पहले आपके पास लाता था या आपके खिलाफ बोलता था तो आप मान सकते थे या कौम भी मान सकती थी कि मेरी कोई सियासत है। लेकिन अब इलेक्शन हो चुका, हमने आपको वोट दे चुके हैं और इंशाल्लाह हो सका तो आप जीत भी जाएंगे। लेकिन ये जो कौम का मसला है, इसको आप आगे आकर लीड कीजिए। अगर आप लीड नहीं कर सकते तो आप बोल दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कीजिए। अल्लाह के करम से ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जो 2 जून को हम आपके पास आ रहे हैं और इज्जत के दायरे में, शराफत के दायरे में आप हमारे सवाल के जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। औरंगाबाद अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं हूं रियाद अंसारी। आज मैं लोक विकास परिषद के बानी, उसके अध्यक्ष अब्दुल वाहिद साहब के पास मौजूद हूं। आपने देखा इससे पहले औरंगाबाद नामांतर की लड़ाई के लिए इन्होंने एक बहुत संघर्ष किया है और आज पूरे शहर में इस बात के चर्चे हैं कि इतना बड़ा फैसला कोर्ट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की हलचल क्यों नहीं हो पा रही है और क्या होने वाला है। ये बात को जानने के लिए हम इनके पास पहुंचे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, आप भी जो है पेशेंट थे, आपने भी हाई कोर्ट में गए थे। आप आगे की रणनीति क्या है आपकी? क्योंकि आपने बहुत बड़े दावे किए थे कि हम औरंगाबाद को ना बचाने वाले हैं, बहुत सी बातें थी। आज जनता आपकी तरफ देख रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आज जो आपको बुलाने का मतलब है वो औरंगाबादी है जी, क्योंकि आप सब जानते हैं और औरंगाबाद की पूरी आवाम जानती है, औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाला हर इंसान आज परेशान है। उसको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसकी इज्जत उतार दी। बड़े बड़े रोड पर किसी औरत का कोई दुपट्टा खींच ले, जैसी तकलीफ उसको होती है, आज वो तकलीफ औरंगाबाद से मोहब्बत करने वालों को हो रही है। जी, हम शुरू से ही इसमें काम कर रहे। हम मतलब और भी लोग हैं जी, इसमें काम कर रहे। हम हाई कोर्ट भी गए, लेकिन आप जानते हैं कि हाई कोर्ट से पिटीशन हमारी सबकी खारिज हो गई। अब उसमें रास्ता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाए। जी, तो आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट जाना ये बहुत बड़ा काम है जी, और बहुत रिस्की काम है, और बड़ा काम बड़े लोग करें तो ये ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जी, इसलिए हम जो है, अल्लाह ने हमारे बीच एक बड़ा आदमी रखा है जी, जिसको हम इम्तियाज जलील के नाम से जानते हैं, जी, जो कि हमारे खासदार हैं। आमदार के वक्त भी मुसलमान के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, माँ बहनों ने उनको वोट भी दिया था और उनके लिए रोजे रख के दुआएं भी की थी। जी, 2019 में भी आवाम ने जो है तो अपनी जान माल सब लगाकर उनके लिए मेहनत करके उनको खासदार बनाने के लिए रोजे रख के दुआएं की। और आज फिर 2024 में खासदार साहब के लिए पूरी कौम ने एकजुट एक जगह आकर उनको वोटिंग की। जी, तो हम ये कहना चाहते हैं खासदार साहब से कि खासदार साहब, जो कौम आपके लिए दीवानावार परेशान है, जो कौम आपके लिए अपने ना बाप को देख रही है ना भाई को देख रही है, तो उस कौम के लिए आप क्या कर रहे हैं? औरंगाबाद का जो मसला है, ये मसले में हम समझते हैं और जानते हैं कि औरंगाबाद के नाम के मसले में जनाब इम्तियाज जलील साहब ने नाटक, नौटंकी और तमाशे के सिवा कुछ नहीं किया। ये हमारा इल्ज़ाम है और हमारा इल्ज़ाम अगर गलत है तो खासदार साहब ये साबित करते हैं। क्योंकि जब
महाराष्ट्र सरकार ने जी एनओसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को खत लिखा था। तब 16 जनवरी 2022 से लेकर 24 फरवरी 2023 जी ये दरमियान में जो है, तो औरंगाबाद के खासदार होने के नाते इम्तियाज जलील साहब ने होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। जी होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। इन्होंने पार्लियामेंट में, संसद में, जहां पर ये लोग कहते हैं कि आप हमको पार्लियामेंट पहुंचाओ, हम तुम्हारी आवाज वहां बुलंद करेंगे, लेकिन जब औरंगाबाद की इज्जत लूटी जा रही थी नाम की, तो इन्होंने पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाई। ना इन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, ना इन्होंने होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन लिया, ना ये हाई कोर्ट गए, ना ये सुप्रीम कोर्ट गए। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि औरंगाबाद के लिए आपने क्या किया। इसलिए आने वाली 2 तारीख को, जी 2/6/2024, जी 2 जून 2024 को मैं अब्दुल वाहिद, लोक विकास परिषद प्रेसिडेंट, अपने तमाम कारकुन और उम्मत कौम के वो नौजवान जो मुझसे रात दिन पूछते रहते कि साहब औरंगाबाद का क्या हुआ, जी औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया क्या, साहब इसके बाद क्या करने वाले हैं, जो लोग मुझे पूछते रहते हैं कि अब क्या है, अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा, कौन लड़ेगा, और ये वो सारे लोगों को लेकर मैं अब्दुल वाहिद 2 जून को हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब, इनके घर पे यूं समझो कि मैं मोर्चा लेकर जा रहा हूं 2 जून को जी। और वहां पर हम उनसे कैमरे में उनसे सवाल करेंगे और औरंगाबाद के लिए उन्होंने क्या किया और वो क्या करने वाले हैं, वो कौम को मुतमईन करे। कौम का दिल बिलग रहा है, फड़ 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 कर रहा है कि क्या होगा, औरंगाबाद का नाम चला तो नहीं जाएगा, कल मुझे एड्रेस में संभाजी नगर लिखना तो नहीं पड़ेगा, ये सोच लोग परेशान है। मेरे आधार कार्ड से औरंगाबाद हट तो नहीं जाएगा, मेरे पैन कार्ड पे संभाजी नगर आ तो नहीं जाएगा, तो लोग परेशान है। खासदार साहब, ये इससे मेरी कोई सियासत नहीं है। अगर ये बात, ये ऑब्जेक्शन, ये मोर्चा मैं इलेक्शन से पहले आपके पास लाता था या आपके खिलाफ बोलता था, तो आप मान सकते थे या कौम भी मान सकती थी कि मेरी कोई सियासत है। लेकिन अब इलेक्शन हो चुका, हमने आपको वोट दे चुके हैं और इंशाल्लाह हो सका तो आप जीत भी जाएंगे। लेकिन ये जो कौम का मसला है, इसको आप आगे आकर लीड कीजिए। अगर आप लीड नहीं कर सकते तो आप बोल दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कीजिए। अल्लाह के करम से ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जो 2 जून को हम आपके पास आ रहे हैं और इज्जत के दायरे में, शराफत के दायरे में आप हमारे सवाल के जवाब देंगे, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। सर, अभी आपने कहा है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, आपने इल्जाम लगाया, तो पूरे औरंगाबाद शहर ने, मराठवाड़े ने एक नजारा भी देखा है, कलेक्टर के सामने उनका एक बड़ा धरना मोर्चा, और कहना कि खासदार साहब ये लीड कर रहे थे और तमाम लिहाज पार्टी के लोग भी थे, मेरा ख्याल इसमें आप भी आके गए, सारी बात हुई। तो आपको लगता नहीं साहब कि वो भी एक तरह की मेहनत थी, वो भी कहने के उन्होंने आवाज उठाई, जैसा आपने कहा कि कुछ नहीं कर, ये भी तो कुछ करे का एक दायरे में आता है ना साहब। देखिए, रोड पर उछल कूद, आंदोलन, धरना, मोर्चा, उपोषण, ये वो लोग करते रहते जो इख्तिदार में नहीं है, जो पार्लियामेंट में बोल नहीं सकते। हम नहीं जा सकते पार्लियामेंट में क्योंकि कौम ने हमको चुन के नहीं दी जी, तो हम अपनी आवाज को रोड पर उठाएंगे। लेकिन इम्तियाज जलील साहब को कौम ने चुन के दी थी, इनका काम था पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाए। रोड पे चिल्लाने के लिए हम है ना, हम जिनके पास कोई पद नहीं है, जो आमदार नहीं है, खासदार नहीं है,
तो ऐसे लोग रोड पे बोलेंगे। और जो आमदार है, खासदार है, वो सदन में बोलना चाहिए, उन्होंने हाई कोर्ट में बोलना चाहिए, राष्ट्रपति के पास बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री के पास बोलना चाहिए। ये राष्ट्रपति को इन्होंने एक भी खत लिखा नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री को एक भी खत लिखा नहीं, इन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई नहीं, ये हाई कोर्ट में गई नहीं, ये होम मिनिस्ट्री में ऑब्जेक्शन लिया नहीं, और रोड पर आप क्यों तमाशे कर रहे हो? उससे क्या हासिल हुआ? वो उन्होंने जो रोड पर किया आंदोलन, तो उससे अगर कुछ हासिल हुआ है तो आप मुझे बताइए। ऐसा मैं एक बात पूछने जा रहा हूं, जब आप कोर्ट में जाते थे बम्बई के अंदर, तो जैसा आपने कहा कि हमारे खासदार है, तो कभी फोन पे या कभी उससे कुछ बातचीत होती थी कि साहब हम कोर्ट में गए हैं, या आपकी कोई मदद, कोई मशवरा, कोई ऐसा हौसला अफजाई की बात, एक अपना ये, क्योंकि इसके अंदर राजनीति है ही नहीं, ये सबके विकार का मसला है, ऐसी कोई बात होती थी? खासदार साहब ने औरंगाबाद के ताल्लुक से मैं समझता हूं कि किसी से भी कभी भी फोन पे कोई भी बात नहीं की है, ना ही उन्होंने कभी हालचाल जानने की कोशिश की, ना ही उन्होंने पिटिशनरों को कभी इज्जत दी। वो उनके अनानियत में है, पता नहीं किस बात का घमंड है। जैसे घमंड मोदी को है वैसा घमंड हमारे खासदार साहब को भी है। और वक्त और अल्लाह हर किसी का घमंड को चूर चूर कर देता है। वक्त आएगा कि इनका भी घमंड टूट जाएगा और ये कौम की दिल से इज्जत, क़यादत इन्होंने करना चाहिए। ऐसी दुआ भी हम अल्लाह से करते हैं, क्योंकि सियासत सब कुछ नहीं है साहब, सियासत ख़त्म हो जाएंगी। आप आज खासदार है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये कौम हमेशा है और कौम हमेशा रहेंगी। आप कौम के लिए दिल से काम कीजिए। कौम आपको बहुत मासूम कौम है और ये कौम आपके तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखती है कि हमारे खासदार हमारे लिए कुछ करेंगे। कीजिए साहब, आप कीजिए, हम आपके साथ हैं, कौम के लिए कीजिए। और सबसे पहले आज सब हर किसी नौजवान को, बुजुर्गों को, माँ बहनों को, सिर्फ औरंगाबाद नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग आज इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि औरंगाबाद रहेगा, कि औरंगाबाद का नाम बदल जाएगा। तो खासदार साहब से मैं फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ कि साहब अपनी पूरी ताकत लगाइए। अल्लाह ने आपको ज़र ज़ोर सब दिया है, ये सब लगाइए और कौम के लिए रोड पर आइए, कानूनी लड़ाई लड़िए। ये कौम ने आपको पलकों पर बिठाया है, ये कौम आपको फिर सर पर बिठा देंगी, लेकिन हमारा औरंगाबाद नाम ये बचाइए, हमको औरंगाबाद नाम वापस लौटा कर दीजिए साहब। आपसे फिर अदबन गुजारिश करता हूँ। सर, अभी जैसा आपने कहा कि जब हाई कोर्ट का फैसला आया था, जैसा अभी अपनी बातों में कहा कि भाई हमने इलेक्शन में आपको वोट दिया है, ये एक बहुत बड़े इतराफ किया है आपने कि आपने एमआईएम को दिया, आपके बात से जाहिर हो रहा है। तो फिर सवाल ये साहब कि जब कोर्ट का फैसला आया था तो आपने जी उसी वालियाना मोहब्बत से खासदार साहब के घर पे चले जाते कि साहब देखिए फैसला आ गया है, अब आप हमारे बड़े हैं, जैसा आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वालियाना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, आखिरी बात ये बता रहा हूँ कि जिस वक्त हाईकोर्ट का फैसला आया था उस वक्त इलेक्शन चल रहे थे। अच्छा। और उस वक्त हम अगर ये बात को उठाते तो ये इन्होंने भी है ना कुछ भक्त पाल के रखे हुए, जिस तरीके से मोदी के भक्त है ना, जो सच्चाई देखते नहीं, बस बिला वजह जो भी खासदार के खिलाफ बोलेगा वो सही बोल रहा गलत बोल रहा ये जानने की और समझने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल गाली गलौज की भाषा में आ जाते हैं। तो वो भक्त आगे ये बोलना शुरू कर देते थे, ये काम मैं अगर इलेक्शन से पहले कर देता था कि इनको खैरे साहब ने लगा दिए, इन्होंने चटा दिए, उन्होंने दिला दिए, इनसे पैसे ले लिए, तो मेरे पे इल्ज़ामात रखे जाते थे। इसलिए मैं इलेक्शन तक खामोश रहा और इलेक्शन के बाद में लोगों ने अपना काम कर दिया। अब मैं उसके बाद में खासदार साहब को याद दिला रहा हूँ कि वो अपना काम करे, हमारा औरंगाबाद हमको वापस दिला दे, यही गुजारिश है। सर, एक से हटके सवाल, जैसा आपने देखा है सियासत के अंदर काफी लोग इख्तलाफात भी रहते हैं, हमने देखा है। अब कई जो आपके ऐसे है तो याचिका करता है, अब जरूर नहीं कि हर का मिजाज उनसे मिले। जैसा आपने अनायत का इजहार किया, वो कहे कि हम भी बहुत मेहनत कर रहे थे, आखिर पल में हमको खासदार सबके पास जाए, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, ऐसा अगर ऐसा हुआ, कहने के इंतजार फैल रहा, सवाल ये आ रहा फिर इत्तेहाद का मुजाहरा कहाँ हो रहा? फिर जब मुत्तहद होकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे शायद कोई अच्छे नताए सामने आएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सवाल किया आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हम जितने पिटिशनर थे जी, और हमारे जो पिटिशनों में सबसे ज्यादा मेहनत की वो उस्मानी साहब है जी। उस्मानी साहब अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, उन्होंने बहुत मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। तो हम जितने भी पिटिशनर हैं
जिसकी भी पिटीशन अच्छी रहेंगी सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगा, आपस में कोई इख्तिलाफ ना हो। और खासदार साहब हमारी पिटीशन लेके भी जाना चाहते तो हम उनके साथ जाकर जहाँ बोले वहां साइन मारने को तैयार है, लेकिन आगे तो बढ़ो यार, अल्लाह ने आपको जोर जोर सब दिया, आगे बढ़ो। हम आपके पीछे है, हम आपके साथ में ही, आपके आगे नहीं है, हम आपके पीछे है। आप आगे रहिए और औरंगाबाद को बचाइए। आखिरी सवाल साहब, 1 सेकंड का सर, अगर कुछ हाल जैसा आपने मोर्चा लेके गए, हो सकता है कुछ सियासी बात आ जाए, कुछ राजनीति बीच में आ जाए, पता नहीं क्या हो जाए, क्या अब्दुल वाहिद साहब लोक विकास परिषद इस बात पे सक्षम है कि अगर हालात कुछ 19-20 होते हैं या आपके मिजाज में मेल नहीं खाते हैं तो अपने बल पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसा कुछ है इरादा आपका? मैं जब इतनी बात कर रहा हूं तो इसीलिए कर रहा हूं कि मुझे खासदार साहब की भी जरूरत नहीं है और किसी की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह के रहमो करम से और आवाम की दुआओं से ये लोगों को हम इसलिए इज्जत दे रहे, इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि कौम इनको बड़ा मानती है। अगर मैं आज डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, तो यही लोग कहेंगे कि बड़ों से मशवरा क्यों नहीं किया, बड़ों को क्यों नहीं पूछा। अगर ये लोग नहीं जाते हैं तो आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से और तमाम शहर के नौजवानों की दुआओं से, बुजुर्ग और उलमाओं की दुआओं से अब्दुल वाहिद अकेला सुप्रीम कोर्ट जाने की काबिलियत रखता है। एक मिनट, यस। देखिए, इस तरह से अब्दुल वाहिद साहब से हमारी मुलाकात हुई और ये औरंगाबाद नाम का जो विषय है ये पूरे औरंगाबाद शहर में, जिले में गूंज रहा है। लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा, कौन बढ़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है साहब, वो कोई मामूली शहर नहीं है कि भाई बस का टिकट निकालो 1500 में काम हो जा रहा। लाखों रुपए लगते हैं, पैसों का मसला है, सारी बात है। करके मैं बहुत खुल के पूछा हूं कि अगर हालात अगर आपके मुआवफत में नहीं आते हैं तो क्या आप अकेले दम पे लड़ेंगे? तो इन्होंने कहा कि मैं अपने दम पे लड़ूंगा, जनता को साथ में ले जाऊंगा। बाकी सब बातें आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि इस मौजू को लेकर तमाम लोग राजनीति को छोड़कर, जैसा एक बार सब एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, आज आने की जरूरत है। इस तरह के चर्चे पूरे शहर में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसा इन्होंने बड़ापन दिखाया, बड़ा दिल दिखाया, तमाम लोग खुद होकर पहल करें। इसमें यह ना सोचे कि भाई मैं बहुत पुराना हूं, मैं बहुत बड़ा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नाम का विखार का मसला है। एक अल्लाह के वली औरंगजेब रहमतुल्लाह के वली की शान का मर्तबा है। अगर उससे वली की निस्बत से, वो नजरी से अगर हम जुड़ते हैं, यकीनी तौर से अल्लाह की मदद आएगी। अब आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही जाने। देखते रहिए आप इस चैनल को। जय हिंद, जय